friends and welcome to Sleepy Classes in your 2-minute series. आज का जो 2-minute series है बहुत ही एक important topic है from the IR portion, especially जब हम current affairs की बात करें, क्योंकि ये concern करता है one of the most important groupings जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में रही है and that is your AUKUS. ठीक है, अब ये AUKUS क्या है, क्या ये काम करती है, किस एरिया के ऊपर जो है इसका फोकस है, इसके बारे में तो हम बात ही करेंगे. बट साथ ही साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को भी निकल के आ रहा है इसके आखिरकार फ्रांस को इस ऑकस के साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों है, कंसिडरिंग कि इस ग्रुपिंग के जो मेंबर्स हैं वो सारे ही फ्रांस के ट्रेडिशनल अलाइज रहे हैं. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टूवर्ड्स अनरावलिंग के आखिरकार ये मुद्दा क्या है. Now very importantly, AUKUS जो है is a trilateral grouping. ट्राइलेटरल ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है कि इसके 3 जो है मेंबर्स हैं. तो एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, मतलब मिलिट्री जो है, सिक्योरिटी जो है वो एक मेन कंसर्न है. और कौन से एरिया के ऊपर फोकस है? इनका फोकस है ऑन मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. अब हमने देखा है कि जैसे जैसे चाइना और असर्टिव होता जा रहा है, वन ऑफ द एरियाज जहां पे चाइना अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है हैज बीन द इंडो पैसिफिक एरिया. ठीक है, तो मतलब आपका साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, उसके साथ लगा जो पूरा पैसिफिक एंड इंडियन ओशन का एरिया है, जैसे कि हमने देखा होगा चाहे वो उनका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, राइट, जिसके अंदर BRI प्लस उनकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं दोनों के दोनों कल्मिनेट किए हैं. Right now in this assertiveness what is happening is कि चाइना के जो competitors हैं they are obviously feeling threatened and उन्होंने मिलके अब बना ली एक security partnership which consists of कौन सी 3 countries? It consists of firstly and very importantly AUKUS का जो O है which is Australia. ठीक है, now you have to understand कि जहाँ पे चाइना जो है, हम आगे भी देखेंगे इंडो पैसिफिक का मैप, कि अगर इंडो पैसिफिक की हम बात करें अपार्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स जो वहाँ पे फॉल करते हैं, राइट, उनके अलावा एक जो डोमिनेंट कंट्री जो कि उस एरिया के अंदर जो है आती है इज ऑस्ट्रेलिया. तो एक तरह से USA का जो ट्रेडिशनल एक अलाय रहा है उनको अब वो तैयार करना चाहते हैं टू समहाउ काउंटर चाइना इन दिस रीजन, राइट. तो ऑब्वियसली अब ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे मेंबर कौन है? ये है यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन. ट्रेडिशनल अलाय रहे हैं USA के, तो अब यहाँ पे भी जो है वो शामिल है. एंड थर्ड एंड ऑब्वियसली इज द बिग ब्रदर USA एंड ये ट्रिनिटी जो है कंप्लीट करती है AUKUS को. ठीक है, इस ट्राइलेटरल ग्रुपिंग को. अब ये AUKUS का आइडिया आया कहाँ से? अब आप ये देख सकते हैं पीछे मैंने ये इंडो पैसिफिक का मैप लगाया हुआ है. तो यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है, यहाँ पीछे जो है आपका एक इंडिया है. ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका दिख रहा है आपको, पीछे चाइना एटसेट्रा है, यहाँ पे आप पूरे देख सकते हैं, राइट, जितने भी आपकी इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, राइट, सारी कंट्रीज यहाँ पे फॉल कर रही हैं. एंड देन यहाँ आता है आपका ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, द बिग आपका ओशियानिक कॉन्टिनेंट, राइट, जिसको एक तरह से अब यूज किया जा रहा है टू रियली काउंटर चाइना. ठीक है, सो तो अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे आपके जापान एटसेट्रा के अलावा एक जो मेन मिल जाते हैं कौन है? ऑस्ट्रेलिया है. तो फॉर्मली ये 2021 के अंदर ही अनाउंस की गई बाय द ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर जो कि स्कॉट मॉरिसन है, राइट. उन्होंने अनाउंस की इन अ वर्चुअल मीटिंग. तो ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली पैंडेमिक के चलते हुए, जिसके अंदर जो US के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन वो भी मौजूद थे अलॉन्ग विद द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन. ठीक है, तो तीनों ने ही मिलकर जो है इस नई ट्राइलेटरल सिक्योरिटी ग्रुपिंग के बारे में जो है पेशकश की, इसकी जो है बात बताई. अब वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो इंडो पैसिफिक का रीजन है जो कि हम देख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आ गया चाइना, उसके बाद यहाँ पे फिलीपींस है, फिलीपींस के साथ जो है इश्यूज चलते आ रहे हैं. वियतनाम के साथ देखें, वियतनाम के साथ इश्यूज चलते आ रहे हैं. मतलब पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है वो तो ऑलरेडी जो एक बुलिंग है चाइना की उसको झेलता आ रहा है इन वन वे और दी अदर. ठीक है, अब what do they try to do? They try to integrate China in a way कि हम इकोनॉमिकली उनके साथ इंगेज कर ले. ठीक है, हम किसी और तरह से उनके साथ इंगेज कर ले, बट बिकॉज यू हैव टू रियलाइज दैट दीज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज. तो चाइना को काउंटर करने के लिए इनके पास वैसा एक स्ट्रेंथ जो है नहीं है. तो अब ये कहाँ पे दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को. तो जैसे जैसे चाइना अपना फैलाव बढ़ाता जा रहा है इन दिस रीजन, तो क्या किया USA और UK ने?
इन्होंने डिसाइड कर दिया दैट वन ऑफ द वेज इन विच वी कैन इंश्योर कि ये इंडो पैसिफिक का जो पूरा सी रीजन है, अब हम देख सकते हैं एक पूरा ओशियानिक रीजन है, राइट। कई बार जो है मैं इसको राइनलैंड, आपकी रिमलैंड की थ्योरी जो है उसके साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो रिमलैंड थ्योरी जो है बेसिकली निकोलस स्पाइकमैन ने आगे रखी थी, और उन्होंने क्या बोला था दैट अनलाइक मैकाइंडर जो कि कंटिन्यूसली लैंड मास, जो आपका हार्टलैंड थ्योरी है उसको प्रोपाउंड करते थे, स्पाइकमैन कहते हैं दैट इट्स नॉट दो सेंट्रल एशियन हार्टलैंड्स व्हिच आर रियली की टू पावर इन जियोपॉलिटिक्स, इन फैक्ट इट इज द कोस्टल लैंड जो कि अराउंड द यूरेशियन कॉन्टिनेंट लाई करता है, इंक्लूडिंग अगर हम देखें ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है, बिकॉज इसके थ्रू हम सीज को भी जो है ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखी जाती है, एंड यही रिमलैंड जो है इनफैक्ट देखा जा रहा है शायद चाइना टू एमर्ज एज द नेक्स्ट बिग सुपर पावर इसको यूज कर रहा है। तो अब यूएसए एंड यूके ने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया दैट टू काउंटर चाइनाज स्टेप्स इन द रीजन हम ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से एम्पावर कर देंगे विथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ठीक है। तो एक ये बहुत ही क्लोज, बहुत ही सीक्रेटिव रहता है यूएसए अपनी नेवल टेक्नोलॉजीज के बारे में, पर्टिकुलरली जो उनकी न्यूक्लियर नेवल टेक्नोलॉजीज हैं। इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक कंट्रीज के साथ जो है टेक्नोलॉजी शेयरिंग की है, वो भी 1958 में की थी विद देयर लॉन्ग स्टैंडिंग अलाय जो कि है आपका यूके या ब्रिटेन। और अब चल के वो किसको दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं, ठीक है, कि हम आपके साथ जो है नो हाउ शेयर करेंगे ऑफ हाउ टू मैन्युफैक्चर एंड हैव दीज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जो कि बहुत ही क्रिटिकल साबित हो सकती हैं इन काउंटरिंग चाइना इन दिस रीजन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जो कन्वेंशनल सबमरीन्स है जो कि बेसिकली डीजल पावर्ड सबमरीन्स होती हैं, पहली चीज तो ये ऑब्वियसली उनसे काफी ज्यादा फास्ट होती हैं, साथ ही में कि उनसे कंपेयर अगर हम करें दे कैन स्टे अंडर वाटर ऑल्सो फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, विच इज एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ हैविंग अ सबमरीन। एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दे कैन कैरी मच हेवियर लोड्स देन आपकी जो डीजल पावर्ड सबमरीन्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली और कौन से देश है जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है, तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे देश नहीं है, इनफैक्ट इट इज ओनली 6 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है। 5 कंट्रीज तो हमारे जो P5 है, जो परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूएन है वही है, दैट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। इनके अलावा एक और कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो कौन है, इंडिया है। तो अब इन 6 कंट्रीज को छोड़ के एक और कंट्री जो कि ये प्राप्त कर लेगी दिस नो हाउ विल बी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसी के चलते हुए जो है कुछ इश्यूज भी उभर के आए हैं। द फर्स्ट इशू इज प्राइमरीली द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है जिसको हम एनपीटी ट्रीटी बोलते हैं, आपको पता होगा 1970 में जो है ये पहली बार साइन की गई थी, और उसके बाद 25 साल बाद जो कि डेडलाइन एक सेट की गई थी कि 25 साल बाद वी विल हैव अ लोकेटेड अगेन, 25 years लेटर 1995 में इट वाज डिसाइडेड टू कंटिन्यू दिस ट्रीटी इंडेफिनिटली। ये ट्रीटी क्या होप करती है कि हम जो है तीन पिलर्स माने जाते हैं एनपीटी के। तो कभी भी आपने अगर एनपीटी याद रखना है, आपने 3 पिलर्स याद रखने हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियस एक पिलर है नॉन प्रोलिफरेशन का, ठीक है, कि जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल है, ये प्रोलिफरेट ना करे, ये फैले ना इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट अप इज डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का क्या मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियर वेपन्स एग्जिस्ट भी करते हैं, या तो हम उनको डिसमेंटल कर दे कंप्लीटली, या फिर उनको बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड नंबर में रखें। द लास्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हैं, दैट इज परमिटेड, ठीक है। बट अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स आप बनाना शुरू कर गए, वो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट अलाउड। एंड दैट इज व्हाई एनपीटी के तहत जो एनरिच यूरेनियम एंड बाकी न्यूक्लियर रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ये उस पे एक नजर रखी जाती है कि वो कितने हद तक एनरिच किया जा रहा है। तो 20% तक की जो है एनरिचमेंट 20% एंड 20% से ऊपर चाहिए होती है एक न्यूक्लियर वेपन तैयार करने के लिए, ठीक है। एंड इसीलिए आपकी जो
IAEA है, ठीक है, वो एक नज़र रखती है ऑन ऑल द फैसिलिटीज़ कि कितना एनरिच किया जा रहा है ये जो यूरेनियम है। अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, इसके अंदर एक एग्जिस्टिंग लूप होल है दैट इवन द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं उनको अलाउड है एनरिच करना यूरेनियम फॉर नेवल रिएक्टर फ्यूल, कि बेसिकली अगर आपके पास नेवी में सबमरीन के अंदर जो रिएक्टर है वो ऐसा है जो कि न्यूक्लियर पावर को यूज कर सकता है, तो उसके लिए आप एनरिच कर सकते हैं यूरेनियम। अब क्या ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। तो ये टेक्नोलॉजी उनको कौन दे रहा है? यूएसए जो है उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो इनफैक्ट दैट इज व्हाई लॉट ऑफ स्कॉलर्स हैव क्वेश्चन दिस कि आपकी ये टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन जो है गोज अगेंस्ट द एथोस ऑफ एनपीटी। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ऑस्ट्रेलिया जो है अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है अगर उसके पास आ जाएंगी एंड वो ऑपरेट करने लगेगा, इट विल बिकम द फर्स्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जिसने ये एनपीटी का लूप होल यूज किया है, राइट, जो कि अलाउ करता है न्यूक्लियर मटेरियल को इंस्पेक्शन से दूर रखने के लिए बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एंड अब ये जो है इसके बेसिस पे अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएंगे। हाउएवर नॉट ऑल कंट्रीज आर हैप्पी अबाउट इट। तो जो न्यूजीलैंड है एंड न्यूजीलैंड की जो लीडर है जसिंडा अर्डर्न, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि न्यूजीलैंड की जो पानी है, न्यूजीलैंड के जो वाटर्स हैं, उनके अंदर दीज न्यूक्लियर सबमरीन्स विल नॉट एंटर बिकॉज वी आर कमिटेड टू क्रिएटिंग अ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन अराउंड अस। ठीक है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे पास ये ग्रुपिंग का प्रपोजल लेके आए भी होते यूएस यूके, वी वुडंट बी इंटरेस्टेड। सिमिलरली कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, दे हैव ऑल्सो रेज्ड सर्टेन इशूज, राइट, because they realize that they are now caught between two giants, right? चाइना से वो किसी भी तरह से, अब उनके ऊपर एक जियोग्राफिकल लिमिट है, चाइना से वो दूर नहीं हट सकते, चाइना को उनको इंगेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम आपके बीच में नहीं फंसना चाहते, या इधर खाई उधर कुआं वाली सिचुएशन हम उसमें नहीं आना चाहते। तो कंट्रीज लाइक मलेशिया जो है उन्होंने भी रियटरेट किया है कि जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया इज अ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। एंड इसके ही चलते हुए बैंकॉक के अंदर 1995 में ट्रीटी साइन की गई थी, जहां पे इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने बोला था दैट वॉलंटरली वी कमिट टू द आइडिया ऑफ बीइंग अ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। एंड यहाँ पे जो है हम किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स की जो है अलाउंस नहीं करेंगे। तो सेम ही एक जो पॉइंट है मलेशिया ने भी आगे रखा है दैट गिवन दिस बैंकॉक ट्रीटी साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन इन माइंड, तो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो हमारी पानी में भी ना आए। ठीक है, तो इस तरह के जो है काउंटर्स आए हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। चाइना ऑब्वियसली इजंट हैप्पी अबाउट इट। चाइना को लग रहा है कि आप तो मेरे बैकयार्ड में ही आर्म्स रेस जो है शुरू कर रहे हैं, राइट। एंड उनका मानना है दैट आई एम नॉट बुलिंग इन दिस रीजन, आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू इन दिस रीजन, इट इज यू जो उल्टा मुझे थ्रेटन एंड एनसर्कल करने आ गए हैं। तो चलिए अब इन कंट्रीज का जो स्टैंड है वो तो हमें समझ में आता है। द पॉइंट नाउ इज व्हाई इज फ्रांस सो एंग्री विद इट्स अलाइज, है ना। ट्रेडिशनल अलाइज रहे हैं, यूएस की हम बात करें, यूके की हम बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये जो एक वेस्टर्न अलायंस है, फ्रांस उसका एक कमिटेड मेंबर रहा है। तो अब व्हाई आर द फ्रेंच एंग्री? Now the French are angry because of one particular reason. अब यूएस ने तो उनको दे दी न्यूक्लियर सबमरीन, बट वो न्यूक्लियर सबमरीन आने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया एक डील जो कि 2016 में फ्रांस के साथ हुई थी टू एक्चुअली गेट डीजल पावर्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स। तो 2016 तक यूएसए वाज ऑब्वियसली नॉट ऑफरिंग सच अ टेक्नोलॉजी, राइट, नथिंग वाज आउट देयर ओपन फॉर ऑस्ट्रेलिया। तब तक जो है यूएस वाज इंटैंगल्ड इन अफगानिस्तान, एंड नाउ एज इंडो पैसिफिक बिकम्स मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए, तो अफगानिस्तान छोड़ के अब वो इस एरिया पे जो है फोकस करना चाहते हैं। तो तब क्या हुआ था, 2016 के अंदर एक डील साइन हुई बिटवीन फ्रांसिस नेवल ग्रुप, जिसके अंदर पार्शल होल्डिंग जो है स्टेट की भी है, जो फ्रेंच स्टेट है उनकी भी होल्डिंग है, एंड उनको चूज किया टू बिल्ड 12 कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन, जो डीजल पावर्ड सबमरीन होती है, बेस्ड ऑन फ्रांसिस बैराकूडा न्यूक्लियर पावर्ड सब। तो फ्रांस के पास तो है न्यूक्लियर सबमरीन, बट उन्होंने बोला था कि हम आपको न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको उन्हीं पूरे डिजाइन पे बनी हुई एक डीजल पावर जो है सबमरीन दे देंगे, राइट। एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज अराउंड 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स या फिर 36.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि 2016 के अंदर अनाउंस किया गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इतनी इन्वेस्टमेंट भी है, इसी के साथ साथ एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उनकी खुद का पॉलिटिकल कैपिटल इज एट स्टेक, बिकॉज उन्होंने लॉन्ग टाइम से
एक वो हाफ करते जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी नेचुरल अलायंस है, यूएसए और यूके के साथ हमारी एक नेचुरल अलायंस है, ये हमारे ग्रेटेस्ट पार्टनर्स हैं, राइट। इनफैक्ट मैक्रोन 2018 में बिकेम ओनली द सेकंड फ्रेंच लीडर टू हैव विजिटेड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो काफी ज्यादा जो है वो बैंक कर रहे थे ऑन दिस आर्म्स डील कि ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन के सडनली उनके ही दो अलाइज ने आपस में डील करके उनको बीच में से हटा दिया, इज बीइंग लेबल्ड एज द ग्रेट बिट्रेल, राइट। एक बैक स्टैब जो है उसकी तरह देखा जा रहा है बाय फ्रांस, विच इज वाई फ्रांस इज वेरी एंग्री एट दैम। ठीक है, अब ये हो गया यूरोप का हाल। ना एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देख लिया ऑकस इज अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी ग्रुपिंग जो कि इंडो पैसिफिक में आ रही है, बट इससे पहले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने एक और ग्रुपिंग की बात की है विच इज क्वाड, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी इसी काम के लिए नहीं आया था? इनफैक्ट उसके तो नाम में ही सिक्योरिटी है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अनदर ग्रुप लाइक ऑकस? क्या ये क्वाड को सप्लीमेंट करेगा या फिर क्या इसके कारण क्वाड ओवरशैडो हो जाएगा? Now there are certain important distinctions to keep in mind about AUKUS and Quad. AUKUS का तो नाम ही AUKUS है because of 3 countries. Quad is called the Quadrilateral Security Dialogue. Now very importantly AUKUS क्या है? जो 3 traditional Western allies रहे हैं, that is Australia, UK and US, ये उनकी alliance है. On the other hand, Quad के अंदर Australia and US तो है ही हैं, but इसी के साथ साथ 2 great Asian powers भी हैं, that is India and Japan. Now, very importantly, even though the Quadrilateral Security Dialogue mentions security in its name, ये technically एक military alliance नहीं था, right? In fact, आपके ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है तन्वी मतान, शी टाइम एंड अगेन अंडरलाइंस दिस दैट इट वाज ऑलवेज सीन एज अ फ्लेक्सिबल मल्टीलेटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर हम मिलकर काम करेंगे, बट कभी भी कलेक्टिव सिक्योरिटी का कोई आइडिया नहीं था। तो कई बार जब लोग इसको क्वाड को एशियन नेटो या फिर मिनी नेटो अगर बुलाते हैं तो ये एक मिसनॉमर है, क्योंकि कभी भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी या एक कलेक्टिव डिफेंस अलायंस तो नहीं था। ऑन द अदर हैंड ऑकस के अंदर ये आए ही पूरी ये सोच के हैं दैट वी हैव टू काउंटर चाइना, वी समहाउ हैव टू स्टॉप चाइना, एंड देयरफॉर इट इज एन आउट एंड आउट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी अलायंस जो ऑल्सो कवर करती है अदर एवेन्यूज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, अंडरसी एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज भी। अब ये जो ऑकस है ये तो ऑब्वियसली बहुत ही न्यू है, राइट, 2021 के अंदर ही आई है। ऑन द अदर हैंड जो क्वाड है, राइट, ये डेट करता है टू नियरली 2007 जब ऐसा आइडिया बाय द जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे आगे रखा गया था। तो 2007 के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई। हाउएवर 2010 के अंदर देयर वर स्पीड ब्रेकर्स जो कि आ गए क्वाड के अंदर बिकॉज ऑफ द कमिंग इन ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो क्या हुआ बीच में 2010 टू 2017 ऑस्ट्रेलिया जो है रियली ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस अलायंस। ठीक है, इट ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस पार्टनरशिप बिकॉज ऑफ विच देयर वाज अ लल इन दिस। फाइनली 2017 का जो आसियान समिट था उसके अंदर लीडर्स ऑफ दीज 4 नेशंस दैट इज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए came up together again to reformulate and revive Quad and to make it ever stronger in the region. Why? Because this is also the time जब China and USA were becoming more and more, coming more and more at loggerheads with each other. ठीक है, तो while जो ऑकस है एक बहुत ही क्लोज नेट अलायंस है, हम देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, इसके अंदर क्वांटम एंड बाकी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, तो यूएस जो है अपनी टेक्नोलॉजी हर किसी को नहीं देना चाहेगा। इट विल ओनली वांट टू गिव इट टू वेरी वेरी क्लोज, वेरी ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स, एंड दैट इज वाई एक बहुत ही क्लोज नेट अलायंस है। ऑन द अदर हैंड क्वाड, क्योंकि इसकी एक ब्रॉडर एक मैनिफेस्टेशन है, क्वाड की जो है ब्रॉडर गोल्स हैं, तो इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम द 4 कंट्रीज एक क्वाड प्लस भी एनविसेज किया गया है, विच ऑल्सो एड्स न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम, जो कि और ट्रेडिशनल अलाइज जो हैं क्लोज इनके जो है रिलेशनशिप्स रहे हैं टू द वेस्टर्न कंट्रीज, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, राइट। तो ये कुछ चीजें जो हैं बोथ अबाउट ऑकस एंड क्वाड याद रखनी जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट योर 2 मिनट सीरीज टुडे, राइट। तो ध्यान से देखते रहिए, इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो इन सबको इंपॉर्टेंट है आप प्रॉपरली देखें, इन चीज़ों के टेबल बनाएं, नोट्स बनाएं, एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जाम।